आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक ऑटो सेक्टर की कंपनी के बारे में ही। तो हमारे पास ऑटो सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं अलग अलग, क्योंकि ऑटो सेक्टर है वो खुद में ही बहुत ही बड़ा सेक्टर है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए के अंदर अलग अलग कंपनीज़ हैं। तो हमारे पास इसलिए काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं और काफ़ी इन सभी कंपनीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। तो अब थोड़े दिन से एक और नई कंपनी पे नज़र पड़ी है मेरी। कंपनी नई नहीं, मेरी नज़र उस कंपनी में अब डरी है। और ये नहीं कि इसको मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा है या बाय, और ये मेरी फ्रेश बाइंग ही है इस कंपनी में। तो चलते हैं इस कंपनी के ऊपर, बात करते हैं कि ये कंपनी क्यों एक और अच्छी कंपनी बन सकती है। और ये कोई मोमेंटम स्टॉक नहीं है कि हमने बस थोड़े टाइम के लिए खरीदना है शॉर्ट टर्म। मैं इस कंपनी को एज ए लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखूँगा। ठीक है, तो चलते हैं इस कंपनी के बारे में बात करते हैं आगे चल के। तो कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। ठीक है, तो ग्लोबल वायर से मतलब ये नहीं कि ये लोग वायर बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी। तो ऑटो सेक्टर के अंदर वायर, आप सोचो कि शायद जो कार्स के अंदर वायर यूज़ होती है वो वाली नहीं, ये वो वाली वायर बनाने वाली भी कंपनी नहीं है। तो ये जो कंपनी वो काम की करती है, जो हमारे टायर्स होते हैं तो उसके अंदर एक ब्रेड वायर होती है, बेड वायर, जो टायर्स के अंदर डलती है। ठीक है, मतलब यूज़ होती है किसको, उनको टायर्स को रिम के साथ जोड़ने रखने के और भी बहुत सारे यूजेस के लिए जैसे बेड वायर यूज़ होती है टायर्स। बेसिकली क्या ये यूज़ ही जो है टायर बनाने के लिए होती है। ठीक है, तो टायर कोई भी ऐसा टायर नहीं है जो कि बिना इसके वायर के बने। इस कंपनी के वायर की बात नहीं कर रहा, बेड वायर के बगैर बने। तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर हम मार्केट में देखें सही तो ऑटो सेक्टर में हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न चल रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या कंसर्न चल रहा है कि जो चिप शॉर्टेज है, ठीक है ना। अगर चिप शॉर्टेज ऐसी रही तो गाड़ियाँ बन नहीं पाएंगी, नहीं बनेंगी तो ऑब्वियसली है बिकेंगी नहीं। जब बन नहीं पाएंगी तो बाकी सारी जो हमारे पास कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो हेडलाइट्स बना के देती है या दूसरा सारा सामान बना के देती है, तो उनमें परफॉर्मेंस हमें कहाँ से देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका भी तो माल तभी बिकेगा ना कि जब आपकी जो कार के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स लगेंगी। आप बिना उन चिप्स के आप उन सारे फंक्शंस को एक्टिवेट कर ही नहीं सकते हो। तो चिप्स की शॉर्टेज सबको पता है, 2023 तक उन्होंने कहा है कि चलने ही वाली है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर्स जो हैं उनके ऑर्डर्स के वो 38 वीक्स तक पहुंच चुके हैं, जो उन्हें कहीं 6 वीक्स 7 वीक्स का ये थे। ठीक है, तो वो नंबर लगातार बढ़ी ही जा रहे हैं। चाहे हम ये देख रहे हैं कि फैक्ट्रीज और लगाई जा रही हैं, सैमसंग चिप बना रहा है, आइडिया, मतलब जो भी कंपनीज बना रही हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, हम सबको देखने को मिल रहे हैं। बट साथ ही साथ ये भी देखो कि जो मार्केट की डिमांड है वो उससे भी तेज़ स्पीड से बढ़ रही है। फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, कैपेसिटीज़ बढ़ रही हैं, बट वो जो हमारी डिमांड है वो भी उससे डबल स्पीड से बढ़ रही है। तो इन सब के पीछे ऑब्वियस रीज़न तो है ही है। ठीक है, तो इन सब के पीछे अगर बाकी इन सैलरीज नहीं चलेंगी, बट देखो जो ऑलरेडी जो हमारी व्हीकल्स रोड पे हैं, ठीक है, उन सब को चलाने के लिए भी तो टायर्स की ज़रूरत पड़ती है। और टायर्स की ज़रूरत हमें हर रोज़ पड़ती है, चाहे वो पुरानी गाड़ियाँ चाहे वो नई गाड़ियाँ। ठीक है ना, हम बात कर रहे थे जो नई गाड़ी हैं उनके अंदर वो जो सारे मोटर्स कहते हैं, सारे फीचर्स कहते हैं, जो हमारे पास अलग अलग कंपनी से हेडलाइट्स वगैरह। ठीक है, तो बट जो टायर्स हैं वो हमें एक स्पेसिफिक रेंज के बाद चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि जो टायर्स हैं वो घिस जाते हैं। तो ऑब्वियसली है जितने टायर्स बनेंगे उतनी ही बेड वायर की कंजम्पशन भी बढ़ेगी ही। ठीक है, और जौन सी मर्जी ऑटोमोबाइल है, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे ट्रक्स हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का ऑटोमोबाइल है जिसके अंदर टायर लगते हैं, सब के अंदर बेड वायर लगती। और क्या, एरोप्लेन्स के अंदर जो टायर, एरोप्लेन के अंदर जो टायर्स होते हैं नीचे, उसके अंदर भी बेड वायर ही यूज़ होती है। साइज़ का फ़र्क होता है बट यूज़ होती ही है। तो सोच लो ये जी इंडस्ट्री आराम से ख़त्म नहीं होने वाली। और इस कंपनी का बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है, मतलब बहुत अच्छा, काफ़ी सारा मार्केट शेयर इनके पास है। और इनके पास ऑलरेडी 3 फैक्ट्रीज हैं। सब कुछ डाटा आपको देखना ईजिली नेट पे मिल जाएगा। मैं वो बात बता रहा हूँ जो हमें बेसिकली इस कंपनी के बारे में समझने की ज़रूरत है। तो ये आपको बता दें कि इस कंपनी की यूसेज क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से करने से पहले कि उसकी यूज़ केस क्या है। ठीक है, अगर वो इसका यूज़ केस नहीं है तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करके मिलेगा ही क्या।
कि कोई यूज़ केस नहीं होगा तो उनका रिवेन्यू कैसे बढ़ेगा, रिवेन्यू नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट्स भी बैलेंस शीट पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये सब कुछ अगर बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा तो शेयर कैसे बढ़ेगा, शेयर नहीं बढ़ेगा हमारे रिटर्न्स नहीं बढ़ेंगे, सब कुछ साइकिल ही ऑब्वियसली। तो ग्लोबल वायर जो आपको मैंने बता दिया, जो ब्रेड वायर है क्यों यूज़फुल है और इस कंपनी का ही क्यों, क्योंकि सारी कंपनी अपने जो कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैं वो भी लगातार बढ़ा रही है। ये नहीं कि कंपनी एक ही जगह पे रुकी हुई है, कंपनी नई फैक्ट्री बिल्ड कर रही है, जो एग्जिस्टिंग इनकी जो फैक्ट्रीज है उनकी कैपेसिटीज़ बढ़ा रही है। और जो ये कंपनी है तो यूएसए के अंदर जो वो न्यू मार्केट देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे भी कंपनी एंटर कर रही है। बहुत ही बड़ा जो मार्केट शेयर है। अगर कंपनी की कौन कौन सुनोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स जो है आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। और कंपनी की इंडिया से बाहर भी हमें फैक्ट्रीज देखने को मिल रही है, तो बेसिकली जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमें देखने को मिल रही है। और इंडिया में और फैक्ट्रीज भी लगा रहे हैं, क्योंकि जो यूएसए में आपको जैसे मैंने बताया कि इनको नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए तो कंपनी के पास कैश है। आने वाले 3 सालों के अंदर ये अपनी सारी फैक्ट्री की जो कैपेसिटीज़ हैं उन सबको उनके सब की तरफ जो बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ की जो कैपेसिटीज़ बढ़ने वो एक दिन में या 6 महीने में 7 महीने में नहीं होती, उस सबको होता है, टाइम लगता है, और उसके लिए उनके लिए अच्छे सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लगता है। तो इन सब के लिए उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर हमारी जो सारी फैक्ट्रीज़ हैं उन सब की जो कैपेसिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी। मे बी 60 मैट्रिक तक की इनकी वो बात थी कि 60 तक इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी, तो तीनों फैक्ट्रीज़ की, ये नहीं कि सिर्फ एक ही फैक्ट्री, 60 इंडिविजुअली बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और जैसे कि बात की इसके जो वायर्स हैं इनकी डिमांड आने वाले टाइम में कम होने भी नहीं वाली और इनको कोई चेंज भी नहीं करने वाला। तो दूर दूर तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमें देखने को नहीं मिल रही कि जो बेड वायर को चेंज कर दे, टोटली बनाना बंद कर, मतलब जिनकी वजह से जो बेड वायर है वो यूज़ ना आए। तो प्रोडक्ट की हमने काफ़ी बात कर ली है, ठीक है। और इस कंपनी को कोई दूर तक हाथ लगाने भी नहीं वाला, क्योंकि एक अगर कोई बड़ी कंपनी, ठीक है, जो टायर ना MRF है या जैसे कोई भी है, मिशलिन, ये सारी कंपनीज, तो इनके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं ना, मतलब जो अब ये इतनी प्रीमियम कंपनीज हैं जो इतने चार्ज करती हैं अपने टायर्स के लिए कस्टमर से, तो ये कोई ऐसा ही प्रोडक्ट नहीं देते, तो इनको टेस्टिंग पहले अपने प्रोडक्ट्स को इन कंपनीज़ को देना पड़ता है टेस्ट करवाने के लिए कि हम आपके क्राइटेरियाज में फिट आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए टाइम लगता है। और अगर आप देखोगे तो बेड वायर के अंदर ये जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, अगर आप भी सोचते हैं, आप भी कहते हैं कि हाँ हम अच्छी कंपनी के टायर डलवाते हैं अपनी कार के अंदर, ठीक है, तो वो अच्छी कंपनी भी यही कहती है कि हम भी अच्छी कंपनी से ही प्रोडक्ट यूज़ लेंगे। तो जो बेड वायर है रेपुटेटेड ब्रांड बन चुका है। जो राजरत्न ग्लोबल वायर है कंपनी, ये एक ब्रांड बन चुकी है जो बेड वायर को सप्लाई करने के लिए ना सारे टायर मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। तो इसलिए जो इनकी कस्टमर ड्यूरेबिलिटी वो लॉन्ग टर्म के लिए बन जाती है। तो ये भी हमें एक अच्छी बात देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर जो अनऑथराइज्ड प्लेयर्स हैं उनके आने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि टेस्टिंग के अंदर वो सारे कहते हैं, आपको मैं बता दिया कि क्या कहते हैं क्या बात है। तो ये चीज़ें हमें समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे बिजनेस को हैं जो डिस्टर्ब ईज़िली नहीं हो सकती। तो मेरे को अभी तक लग नहीं रहा कि इस कंपनी में हमें कोई ख़तरा देखने को मिल रहा है, चाहे वो ऑटो सेक्टर बंद भी हो जाए, बट व्हीकल्स तो अभी भी चले। 2018 से अगर आप देखोगे तो जितने भी ऑटो स्टॉक्स थे वो नीचे गिर रहे थे। और आप ब्रॉडर वे में भी देखते हो तो मार्केट के अंदर स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। बट कार्स तो फिर भी चल रही थी ना, टायर तो चाहे स्लो हो गए थे बट वर्क अभी भी चल रहा था, सारा टायर मूव सब कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी। तो ये कंपनी मेरे को लगता नहीं कि आने वाले टाइम में ईजिली बंद होने वाली है। और अभी तो वैसे भी काफ़ी अच्छा रना हमें ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी का फ्यूचर मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। तो हम बात कर लेते हैं कंपनी की। लिस्ट कब हुई है ये कंपनी? 2020 में ही, मई 2020 में ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो इस कंपनी का मार्केट के अंदर आया 1.5 साल ही हुआ है अभी। तो 900% के हमें इस कंपनी में रिटर्न देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी,
ठीक है। 21 के पीई पे ये कंपनी चल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप नीचे कंपनी के देखोगे जो कि 13.52% के हैं। रिवेन्यू ग्रो, नेट इनकम सब कुछ अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास कैश बहुत अच्छा है जो अपनी इनकी फैसिलिटीज़ है उसको एक्सपेंड करने के लिए सब कुछ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। न्यू डिलीवरी वॉल्यूम्स अच्छी देखने को मिल रही हैं। चार्ट्स पे देखो 5 दिन के अंदर गिरावट है। सबको पता मार्केट पे इस टाइम पे क्या चल रहा है। बोर्डर ने मार्केट को बहुत अच्छा ऊपर लेके गए हैं। सबको पता है क्या क्या क्राइटेरिया क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में चल रही हैं जिसकी वजह से जो मार्केट हमें पिछले 2-3 दिन से क्रैश देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वजह बिल्कुल सिंपल है, कोविड का डर, इन्फ्लेशन, सब कुछ इकट्ठे ही आ गए हैं। ठीक है, तो बट अगर आप 6 मंथ से चार्ट देखना शुरू करो तो ब्रॉडर अगर हम देखें तो हमें ऊपर ही ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जब स्टॉक इतना ऊपर भाग जाएगा तो ऑब्वियस है थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी करेक्शन तो होने वाली है। बट हमें यही देखना चाहिए कंपनी में कुछ बदला तो नहीं है, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट की तरफ से हमें सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो डरने वाली मेरे को लगता है इस कंपनी में बात है कि ये कंपनी कुछ थोड़ी से यहाँ से थोड़ी सी हमें कितनी अगर देखा भी जाए, अगर 1 साल के अंदर कंपनी ने 400% रिटर्न दिए हैं तो यहाँ पे हमें 2 महीने के अंदर 2 महीने में पिछले 2 महीने से कंपनी ने 15% का डाउनफॉल देखने को दिया है। बट पिछले 1 साल में 400% रिटर्न दिए हैं। कौन सा ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है? 2 महीने का 15% क्या 1 साल का जो आपको 400% देखने को मिल रहा है। और अभी अगर इस कंपनी को हमने अभी ही क्यों चुना, क्योंकि अभी मैंने भी इस कंपनी को थोड़ा सा धीरे धीरे से उठाना शुरू किया। उससे पहले ये मेरे हाथ में नहीं आई कंपनी, ना कि मुझे इसका बारे में पता था। तो काफ़ी टाइम से इस कंपनी पर स्टडी चल रही थी। सो मैंने कहा डिस्कशन की जाए इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी। 21 के पीई पे कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है। जो प्रमोटर्स है वो बहुत ही बुलिश हैं कंपनी को लेके। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रमोटर्स भी हैं क्योंकि प्रमोटर्स ज़्यादा मैटर करते हैं कंपनी को एक अच्छे फोर्स में ड्राइव करने के लिए। प्रमोटर्स मस्ट है, फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल बाद में देखा जाता है। कई अच्छी कंपनीज को प्रमोटर्स जो है बिज़नेस का बुरा हाल कर देते हैं, और जो प्रमोटर्स ही हैं जो बेकार से बकवास कंपनी को भी एक बहुत अच्छी कंपनी बना देते हैं। बहुत सारे हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो यही थी। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। किसी भी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन इस कंपनी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इस वीडियो में नहीं थी। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है और ख़ुद की स्टडी मस्ट है करनी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।